हाय बच्चा लोग, मैं स्वाति मिस फ्रॉम कर्नल्स एकेडमी। आज के सेशन में, आज के रिकॉर्डिंग में हम लोग 9th वाला पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है औक्षण। देखो, औक्षण का मतलब तो मैं समझाऊंगी, उसके पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये हमारा पार्ट 3 चालू हो गया है। उसमें का ये फर्स्ट वाला पोएम है औक्षण, जिसका नंबर है 9। 9वी कविता आहे ती औक्षण। त्याच्या पोएट आहेत किंवा त्याच्या कवयित्री आहेत इंदिरा संत, आणि त्यांचं साल आहे 1914 ते 2000, 1914 to 2000। येस, 1914 ते 2000। पहले ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना ये टाइटल का थोड़ा सा मीनिंग समझाना चाहूँगी। शायद ये मराठी वर्ड है और बहुत ही टिपिकल मराठी वर्ड है। यस, औक्षण माने बोलते ना हम लोग आरती जो उतारते हैं उसको औक्षण कहा जाता है। अब आप सोचोगे यहाँ पे आरती उतारने का क्या संबंध है। अगर हम लोग साथ में रहते तो मैं ये क्वेश्चन पूछती थी, हम लोग के यहाँ पे हम लोग सामने वाले की आरती कब कब उतारते, तो आपने बहुत इजी से आंसर दिया रहता कि शायद हमारी सालगिरह होती है, हमारा बर्थडे होता है, उस दिन हमारा औक्षण किया जाता है, या हमेशा हम लोग आरती के साथ हमारे भगवान का औक्षण करते हैं। और बोलते ना कि वो औक्षण करने से हम लोग एक टाइप का हम लोग उनको वंदन करते हैं, उनके सामने हमारा सर झुकाते हैं, नतमस्तक होतो आपण देवासमोर। येस, त्याला औक्षण म्हणतात। आता हे औक्षण कोणाशी रिलेटेड आहे किंवा ये पोयम है कि किससे रिलेटेड है, ये औक्षण कौन किसका क्यों करना चाहता है, वो हम लोग जैसे पोएम स्टार्ट होगी या जैसे मैं अभी ये पोएम का प्रस्तावना पढ़ने जा रही हूँ और उसका जो लास्ट का लाइन है उससे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, या वो प्रस्तावना से हम लोग को जैसे हमेशा आशय के बारे में समझता है, कंटेंट क्या है, कंसेप्ट क्या है इस पोएम का, वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। औक्षण। सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणार हे औक्षण आहे। अभी समझ में आया आपको? पहली ही लाइन में समझ गया होगा कि ये औक्षण, ये आरती हम लोग किसकी उतार रहे हैं। अभी किसकी उतार रहे समझ में आ रहा है, लेकिन जवानों की ही क्यों आरती उतारी जा रही है या जवानों का ये औक्षण क्यों किया जा रहा है, ये भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका काम ही इतना बच्चे लोग बड़ा रहता है कि हम लोग उनके सामने बहुत छोटे हैं। हम लोग बहुत टाइम हमेशा सैक्रिफाइस करना, लोगों को मदद करना, आगे होके उनके प्रॉब्लम्स में खड़े रहना, ये बहुत इजीली हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को उस टाइम मालूम रहता है कि सामने वाले को हमारे मदद की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये जो हमारे जवान हैं बच्चों लोग, वो जब सीमेवर्ती मतलब बॉर्डर पे जब खड़े रहते हैं, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता जो आगे से गोली आने वाली है उसमें से कौन सी गोली पे अपना नाम लिखा रहेगा। यस, ये बिल्कुल भी, लेकिन कोई भी डर नहीं, कोई भी डर की गुंजाइश नहीं उनके मन में। सिर्फ उनके सामने यही मकसद रहता है, यही मोटिवेशन रहता है कि यस, देश के लिए हम लोग खड़े हैं और देश के लिए ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो उनको ही ये समर्पित है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आरती बहुत अच्छी तरह से उतार सकते हैं। हम लोग उनको हमेशा, देखो हम लोग यहाँ पे जवानों को हमेशा सैल्यूट दिया जाता है। अभी ये फ़िलहाल ये वीक की ही बात है कि जैसे चीन और हमारे भारतीय जवानों में ना मुठभेड़ हो चुकी थी, 40 जवान उसमें से शहीद भी हो गए थे। देखो, वो जवानों को जब शहीद होते हैं तो प्राउड तो मैं उनके घर वालों पे भी उतना ही करती हूँ, क्योंकि वो जब शहीद होते हैं तो वो शहीद होने के बाद उनके घर वाले भी उनके ऊपर उतना ही प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो भारत माँ के लिए शहीद हुए रहते हैं। जैसे उन्होंने पहला लाइन लिखा है, सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे। कि उन्होंने बोला है जब वो बॉर्डर पे जो लड़ने जाने वाला जो सिपाही है वो सुसज्ज झालेला, सुसज्ज माने तैयार होने वाला जो जवान है,
उसको सारे देशवासियों की तरफ से हम लोग ने ये ऑक्शन समर्पित किया। देखो ये ऑक्शन ना 2 टाइप का होता है जो जवानों के लिए किया है। जब वो सरहद से वापस घर पे आते हैं उनको वो थैंकफुल वाला ऑक्शन होता है कि, और एक ऑक्शन ऐसा होता है कि हम लोग उनको वापस आए हैं, आप अच्छी तरह से वापस आए, इसके लिए हम लोग उनका वेलकम करते हैं। और आप लोग सोचेंगे वेलकम करते टाइम जब वो ऑक्शन करते हैं तो उनको जाते टाइम क्यों ऑक्शन करें? तो जाते टाइम इसके लिए करते बच्चा लोग कि आप लोग जितनी सर ऊंचा करके जा रहे हो आपकी उम्र भी उतनी ही लंबी हो, हर दुश्मन से आप लोग 2 हात करें और पूरी तरह से विजय पाके ही दौड़े या वापस आए। औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवयित्रीने प्रस्तुत कवितेतून केले आहे। जो जवान सीमे पे यानी बॉर्डर पे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है, तो ये अपनी जो कवयित्री है इंदिरा संत जी, उन्होंने क्या किया है कि औक्षण, जब उनका औक्षण हो रहा है तो मन में कौन से विचार आ रहे हैं वो उन्होंने ये पोएम के थ्रू हमारे सामने प्रकट किए। देखो जो हमारी पोएट है बच्चे लोग इंदिरा संत, उनको बहुत ही प्राउड है। उनको क्या, पूरे देश को, आपको, मुझको, सारे देशवासियों को ये जो जवान है हमारे, उन पे बहुत प्राउड है। देखो जब वो दुश्मन से 2 हाथ करते हैं, जब वो दुश्मन से लड़ाई करते हैं, देखो हम लोग बोलते ना कि बॉर्डर के अंदर रहते हैं, हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं और हम लोग हर एक फेस्टिवल मनाते हैं, हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जा सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को देख पाए। लेकिन ये जवान जब बॉर्डर पे जाते, ना ही कौन सा फेस्टिवल होता है, ना ही वो अपने घर वालों से मिलते, तो ये जो जवान है उनके लिए ये जो इंदिरा संत है अपने जैसे ही उनके मन में बहुत उनके लिए तळमळ आहे। तळमळ आहे माने क्या, उनके प्रति बहुत प्यार है, उनके प्रति बहुत निष्ठा है, जिवाड़ा है, आपुलकी है, बोलते हैं ना कि बहुत रिस्पेक्ट है उनके। इसके लिए वो रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने ये जो पोएम लिखी है, देखिए हम लोग देखना स्टार्ट करते कि उन्होंने पोएम में क्या लिखा है। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। देखो यहाँ पे द्रव्य माने संपत्ति, पैसा, धन, संपत्ती, पैसे किंवा धन, की हे द्रव्य, की ते काय म्हणतात की नाही मुट्ठी में, कि हमारी मुट्ठी में कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है, ऐसा धन नहीं है, ना ही शिरेमध्ये रक्त। देखो यहाँ पे नस में ब्लड नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में खून नहीं है। तो जो ताकत उनके खून में है, जो ताकत उनकी मुट्ठी में है, जो संपत्ति, जो लग्जरी उनकी मुट्ठी में है, वो हमारी मुट्ठी में वो लग्जरी नहीं है। माने उनकी मुट्ठी में जो ताकत है, उनके शिरों में, मतलब उनकी नस में जो दौड़ने वाला खून है, उसमें जो ताकत है वो हमारे पास में नहीं। मतलब पहले ही 2 लाइन में हम अपने आप को, वो इंदिरा संत जी अपने आप को वो जवानों के सामने जैसे सरेंडर कर रहे हैं कि आपके जैसी जो ताकत है, आपके जैसा जो जोश वाला खून है वो हमारे पास नहीं। फिर अभी उनको समझ में नहीं आया, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। वो बोलते फिर हम लोग हमारे आपके लिए क्या कर सकते हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ना ही कष्टाचे, मतलब आप जो कष्ट कर रहे हैं, आपका जो ब्रेवरी है, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि जवानांच्या शरीरामध्ये, जवानांच्या बॉडीमध्ये जे सळसळणारं रक्त आहे, ताकद आहे, चिकाटी आहे, बळ आहे, ते आमच्याकडे नहीं है। त्यामुळे आम्ही काय करावे, हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी उनको समझ में ना आया। मतलब उनकी ब्रेवरी इतनी बड़ी है कि उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं कर। और उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने आगे वाले स्टांजा में बहुत ही खूबसूरत दिया। उन्होंने बोला, जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान। उन्होंने बोला है, जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्यापुढे त्याची केवढीशी शान। कि उन्होंने बोला है कि जीव ओवाळावा तरी जीव किती लहान, यहाँ पे लहान माने कवड़ी मूल, लहान माने बिल्कुल भी छोटा। आपके ब्रेवरी के सामने हमारा जो जान है वो बिल्कुल भी कवड़ी मूल है, मतलब बिल्कुल भी छोटी है, बिल्कुल भी। मतलब तुझ्या शौर्यापुढे त्याची केवढी शान, मतलब आपका जो शौर्य है, आपका जो ब्रेवरी है, आपका जो शान है, शान माने थाट,
गौरव, प्राउड, उसके सामने हमारा जान कुछ भी नहीं। इसके लिए मैंने पहले ही स्टैंजा में बोला था, उनके लिए क्या करें ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल हमको भी समझ में नहीं आएगा कि ये जवान जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग ने अगर सोचा कि हमारी जान उन पे से हम लोग निछावर करें, तो वो जो जान अपने देश के लिए निछावर करते हैं ना, हमने अगर उन पे वो जान अपनी जान निछावर की तो उसके सामने बिल्कुल भी फीकी है, कौड़ी मोल आए, खूब लहान आए, क्योंकि उनका ब्रेवरी इतना बड़ा है कि उनकी शान उतनी बड़ी है। तो हम लोग उन पे से अपनी जान भी नहीं निछार कर, तो क्या कर सकते हैं हम लोग उसको प्राउडली ऑक्शन कर सकते हैं, प्राउडली उनकी आरती उतार सकते हैं। और वही एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। पहले 2 स्टांजा में उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया कि आपकी जो रगों में दौड़ने वाला खून है, आप में जो ताकत है, आप में जो ब्रेवरी है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा है। शायद हम लोग सोचे कि अपनी जान आप पे निछावर करें, तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ब्रेवरी के सामने हमारी जान बिल्कुल भी कौड़ी मोल, मतलब एकदम छोटी सी चीज़ है कि जान भी दे सके तो कुछ भी नहीं है। आगे उन्होंने बोला है, और देखो आगे उन्होंने वो रणभूमि का उन्होंने वो वर्णन किया, क्योंकि हम लोग जब बोल रहे कि हमारी जान भी उनके सामने बहुत छोटी है, तो क्यों छोटी है उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने आगे की स्टांजा में दिया कि जो वो काम करते हैं वो काम ही इतना बड़ा है बच्चा लोग कि हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं या क्यों उनके सामने ऐसा बोला गया है कि अपनी जान छोटी है। 2 स्टांजा में समझा आपको कि हम लोग उनके लिए कुछ तो करना चाहते हैं, क्योंकि उनका शौर्य बहुत बड़ा है। हम लोग क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। शायद जान भी हम लोग निछावर करें तो हमारी जान उनके सामने बहुत छोटी, इसके लिए हमको ऑक्शन करने के लिए कहा गया। और वो ऑक्शन धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ता जा रहा है वो देखो कि उनका काम कितना बड़ा है। कि उन्होंने बोला है, घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाडत्या तोफांतून तुझे पाऊल जिद्दीचे। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बोला है कि वो घोंगावे बम्बारा, बम्बारा मतलब गोलीबारी। देखो वो जब सीमा पे रहते हैं, वो बॉर्डर पे रहते हैं, तो उधर की जब जंग छिड़ जाती है तो उधर की जो सिचुएशन रहती है वो बिल्कुल भी आते के बाहर रहती है। मतलब हम लोग वो बोलते हैं ना कि सोच भी नहीं। देखो हम लोग हमेशा फिल्म्स देखते हैं, आप लोग ने शायद बॉर्डर पिक्चर देखा होगा, उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स है कि हमारे फौजियों पे दिखाए जाते हैं, हमारे सैनिकों पे दिखाए जाते हैं, जवानों पे दिखाए जाते हैं। शायद आप लोग ने वो टैंगो चार्ली भी पिक्चर देखा होगा, उसमें इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस रहते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते। बच्चा लोग उनको कभी कभी पीने के लिए पानी नहीं रहता, जहाँ पे जो पानी है वो पीना पड़ता है, खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, फल खाओ फ्रूट खाओ, या बोलते हैं ना जहाँ पे जो पॉसिबल है। देखो हम लोग तो यहाँ पे फल फ्रूट की बात करें, जो हमारे ऐसे सैनिक है, ऐसे जवान है कि जो ऐसी बॉर्डर पे है जहाँ पे बर्फबारी होती है, सिर्फ हमेशा बर्फ गिरती रहती है, स्नोफॉल होता रहता है, वहाँ पे तो बर्फ खाने के अलावा भी कुछ नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो लोग कितने महीने तक डटे रहते हैं। मतलब जब ये जंग छिड़ जाती है तो उनके बाजू का सराउंडिंग इतना खतरनाक होता है बच्चा लोग कि हम लोग वो महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि कितनी बड़ी ताकत रखते हैं वो लोग, और उसका ही विवरण, उसका ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। दैट्स वाई हम लोग उनके सामने बहुत छोटे हैं। घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाडत्या तोफांतून तुझे पाऊल जिद्दीचे। घोंगावे बंबारा मतलब क्या कि उन्होंने जब जंग छिड़ जाती है, जब युद्ध छिड़ जाता है तो उस टाइम का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऊपर हमेशा गोलीबारी रहती है, जहाँ देखो वहाँ पे धुएं उड़ते रहते हैं। कौन सी गोली किस सैनिक को कब आके भिड़ जाए, उनकी हर एक सैनिक की छाती कब फूट के बाहर आ जाए, कोई किसके सीने में कौन सी गोली आके गिर जाए, या अभी जो लड़ रहा है वो कब जाके खत्म हो जाए, वो बिल्कुल भी उनको महसूस नहीं, क्योंकि इतनी गोलीबारी रहती है कि उनको खुद की सांस की आवाज़ तक आना मुश्किल हो जाता है, वो खुद ब्रीदिंग लेस होते हैं, इतनी जम के वो करते। देखो हमारे में हमेशा मैंने जैसे बॉर्डर पिक्चर का एग्जाम्पल दिया था, आप लोग ने उसमें के डायलॉग बहुत सुने हो कि हार कभी इंसान ने माननी नहीं चाहिए, लास्ट एंड तक हमको जीतने की ही ताकत रख के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और वही सही मायनों में इनके ऊपर जाता है।
उन्होंने बोला वर घोंगावे बमबारा पुढे कल्लोळ धुराचे, कि ऊपर हमेशा बमबारी गोलीबारी होती रहती है, पुढे कल्लोळ धुराचे मतलब मिसाइल्स बिछाए रहते हैं, रणगाड़े के थ्रू वो बमबारी होती रहती है, उससे वो धुआं उड़ता है। रेगिस्तान में तो इससे बहुत बुरी कंडीशन रहती है, बर्फ़ में भी वो बर्फ़ बिछी रहती है हर जगह पे, मतलब हर सिचुएशन पे हर जगह पे सैनिक अलग अलग जवान अलग अलग सिचुएशन को, तो उन्होंने वो जब जंग छिड़ती है उस टाइम की कंडीशन उन्होंने यहाँ पे दी है हमको। फिर भी वो क्या करते हैं, धड़ाधड़ तूफान तूनी, कि इतनी तोहफाएँ होती है, इतनी गोलीबारी होती है, फिर भी हमारे जवान तुझे पाउल जिद्दी से जो भी कदम बढ़ाएंगे वो सिर्फ जीत की तरफ ही होगा। हमेशा वो जीत के बारे में सोचते हैं, जीत के लिए वो लड़ते हैं और जीत हासिल करके ही रहते हैं। दैट्स वाई हमको क्या, मुझको क्या, आपको क्या, सबको उन पे बहुत प्राउड है। और इंदिरा संत भी वही प्राउड के लिए उनको ऑप्शन करने के लिए कहती है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। ये जो सिचुएशन है मैं पढ़ रही हूँ तो भी हम लोग को इतनी डिफ़िकल्ट लग रही है, सोचो वो तो फेस कर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वो लास्ट के 2 स्टैंजा में बहुत ही अच्छी तरह से बताया। तुझी विजयाची दौड़, दौड़ म्हणजे धाव, आगे बढ़ना, 1 स्टेप अहेड, कि आगे बढ़ना। हमेशा आपका आगे बढ़ने का मकसद ही ये होना चाहिए कि वो हमेशा विजय की तरफ ही दौड़ लगाते, वो कभी भी हार नहीं मानते। डोळे भरून पहावी, और हम लोग ने सिर्फ आके हमारी भर के आपकी वो हमेशा जो जीत है, हम लोग वो उन्होंने ऐसा बोला है कि जब आप युद्ध के मैदान पे रहता है तो कितनी भी वो विकट परिस्थिति आए, कितनी भी बोलते ना कि बुरी परिस्थिति आए, ऐसा होने के बावजूद भी अपनी ही जीत होनी चाहिए। जो आपका हौसला है वो हम लोग अपनी आंखें भर के देखना चाहता है। डोळ्यांतील आसवांची ज्योत ज्योत पाजावी, जशी दिव्यातल्या ज्योत नेहमी लोकांना उजेड देण्यासाठी पाजळते, तशी आमच्या डोळ्यातल्या आसवांची ज्योत तुमचे विजय पाहण्यासाठी आम्ही पाजळत जाऊ। हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो आंखों के आंसुओं से उनको सलामी दे सकते। हम लोग आपकी जीत देखते देखते वो खुशी के आंसू महसूस करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। कि उन्होंने बोला आपकी जो हमेशा जीत की तरफ हमेशा जो आगे बढ़ने वाले कदम है उसको हम लोग आंखें भर के देखना चाहते हैं। हम लोग आपके सामने सरेंडर करते हैं, आपके सामने नतमस्तक होते हैं, आपके सामने हम लोग सर झुकाते हैं, क्योंकि हम लोग आप पे प्राउड करते हैं। डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावे, हम लोग अपने आंसुओं का एक बोलते ना कि आंसुओं का आपको हम लोग अपने आंसू आपको डेडिकेट करते हैं, क्योंकि हम लोग आपको उतना जीतता हुआ देखना चाहते हैं। तो फिर हम लोग उनको ये नहीं कर सकते, हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, वो लास्ट वाली स्टांजा में बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बताया। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। दीन दुबळे माने वीक, मतलब देखो हैंडीकैप नहीं बोल रही हूँ मैं, दीन दुबळे माने वीक। वीक इसके लिए कि हम लोग आपकी तरह बिल्कुल भी ब्रेवरी नहीं कर सकते, हम लोग आपके सामने हमारा सरेंडर करें, तो हम लोग क्या कर सकते। देखो उन्होंने बोला कि आमच्यात नसलेली असामान्य ताकत तुमच्यात आहे, मतलब हमारे नस में हमारे ब्लड में जो ताकत नहीं है वो आपके मुट्ठी में, आपके ब्लड में वो ताकत है। आप वो जो दीन दुबले हैं उनके पास से हम लोग आपको क्या, जो वीक हम लोग वीक बता रहे हैं खुद को, कि आपको आपके ताकत के सामने हम लोग वीक है, तो हम लोग आपको क्या दे सकते हैं, तो हम लोग आपको आशीर्वाद रूपी औक्षण दे सकते हैं। आशीर्वाद रूपी औक्षण मतलब हम लोग आपकी सुरक्षिता के लिए हमेशा मनोकामना कर सकते हैं। हम लोग वो ताकत नहीं रखते, हम लोग वो ब्रेवरी नहीं रखते, और आपकी वजह से हम लोग बॉर्डर के अंदर बहुत ही सेफली है, बहुत ही सेफ्टी फील करते हैं, हमेशा आपकी सलामती की चाहत करते हैं। हम लोग यही ट्राई करेंगे, यही कोशिश करेंगे कि इन आँखों में जो आंसू है वो आपको डेडिकेट करें। और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अशा असंख्य ज्योति कोणत्या, जो आंसुओं की धारा है, जो हमारी 2 आंखें हैं, वो हमारे आपकी जीत की राह देख रही है, आपकी जीत के लिए हमेशा वो जगी हुई रहेंगी। तो वो अशा असंख्य ज्योति, जैसे मैं बोली कि हमारे आंसुओं का उनको हम लोग
हम लोग आंसू उनके लिए डेडिकेट कर रहे. वैसे असंख्य आंसू, असंख्य म्हणजे खूप सारी लोक आहेत की आपल्याला ते आपले अश्रू डेडिकेट करतात आणि काय करतात, तुझ्या मागून राखण. राखण माने सपोर्ट, राखण माने आपका हमेशा सलामती की दुआ करने वाले ये आंसू निकलेंगे, आपकी जीत की ही मनोकामना करेंगे. आणि या दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण. अब समझा औक्षण माने हम लोग ये दो अपनी जो आके है उनको, उनके ऊपर से वो औक्षण कर रहे हैं. जो सीमा पे है, जो बॉर्डर पे है, वो जवान बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. हम लोग उनके ताकत के सामने कुछ नहीं है, हम लोग उनके ब्रेवरी के सामने कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से एक भेंट, एक नजराना दे सकते हैं कि हम लोग उनकी आँखों से, अपनी आँखों से उनकी आरती उतार सकते हैं, अपने आंसुओं से उनको बढ़ावा दे सकते हैं. देखो जो मैं ये आंसुओं के बारे में बोल रही हूँ वो बिल्कुल भी दुख के आंसू नहीं, वो प्राउड वाले आंसू है बच्चा लोग, कि हम लोग वो प्राउड वाले आंसू आपकी राह में देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग जीत के ज़रूर वापस आओगे. इसके लिए मैंने ये ऑप्शन को बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रखा, क्योंकि ये जवान उनके घर, उनके बच्चियों को, उनको बीवियों को, उनको छोड़ के चले जाते हैं और बिल्कुल भी फेस्टिवल्स में उनके साथ में नहीं रहते. बहुत छोटी छोटी दिक्कतें उनके फैमिली को आती है, बड़ी दिक्कतें आती है, फिर भी उनकी फैमिली सर्वाइव करते हैं और ये हमारे लिए बॉर्डर पे हमेशा खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं. और इसके लिए हमारी ओर से उनके लिए एक छोटी सी भेंट थी, जो ये था औक्षण, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रखा. अब बार बार इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि ये जवानों के लिए समर्पित है और वो जवान है, इसके लिए हम लोग सेफ़ है. और आप भी ये कोरोना से बचने के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए. थैंक यू.